इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद मुनीब ने इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल करने के बाद कोल किचन के नाम से फूड स्टॉल लगा लिया, जहां का लजीज बारबेक्यू पूरे इस्लामाबाद में मशहूर है। आइए जानते हैं मुनीब से इन्होंने इंजीनियरिंग के बाद फूड स्टॉल ही लगाने का क्यों सोचा और महाना कितना कमा लेते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं उस्मान पराचा और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। इस वक्त मैं मौजूद हूं इस्लामाबाद के गौरी टाउन में और मिलवाऊंगा आपको मोहम्मद मुनीब से, जो कि ग्रेजुएशन के बाद अपना एक स्टार्टअप स्टार्ट किया है। आइए इनसे जानते हैं कि इस स्टार्टअप कोल किचन को लगाने का मकसद क्या था और यहाँ से वो कितना अर्न कर रहे हैं। हमारे साथ रहिए। पहले तो आप ये बताइए कि ग्रेजुएशन किस में किया आपने, और उसके बाद लोग जाते हैं जॉब हंट की तरफ, आपने जॉब की जगह पे कोल किचन लगा लिया, इसका क्या वजह? मैंने इंजीनियरिंग किया कॉम्प्यूटर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से, टेलीकॉम इंजीनियरिंग बेसिकली की हुई है। तो बात ये होती है कि जॉब हो या बिज़नेस, इज़ टोटली अप टू योर्स कि आपने लाइफ में कुछ अचीव करना है, वो कैसे करना है। अगर आपको पता है कि अगर आपने जॉब सिनेरियो में CEO बनना है तो उसके लिए किस किस फेस से आपको गुजरना पड़ेगा, और आपको पता है अगर बिज़नेस में आपने ब्रांड बनना है तो आपको उससे किस किस फेस से आपको गुजरना है। तो ये चीज़ थी कि मैंने लाइफ में गोल सेट किया कि मुझे एक ब्रांड बनना है। तो जब मुझे एक ब्रांड बनना है तो मुझे पास में मिला क्या, रेसिपी तो मेरे घर में है, वाई नॉट को इसको मार्केट में ही क्यों ना लेके आया जाए, उस पर काम किया जाए कि फिर एक ब्रांड बने। दिस इज़ हाउ मैंने अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया, घर की रेसिपी को मार्केट में लेके आए और इसको हम अराउंड 1 साल से चला रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सो आफ्टर स्ट्रगल ऑफ 1 ईयर अल्हम्दुलिल्लाह एक ब्रांड बन चुका है। तो अभी यही है। कोल किचन पे आप क्या सर्व करते हैं? आप बता रहे हैं कि घर की रेसिपी को, कौन सी घर की रेसिपी आप यहाँ पर लेकर आए हैं और इसमें क्या ख़ास है? घर की रेसिपी ये मेरे वाले साहब की रेसिपी है जो कि मैंने उनसे सीखी हुई है, राइट। तो अब हमारे पास यहाँ पे बीफ है, मलाई बोटी है, चिकन टिक्का है, चिकन कबाब है, बीफ कबाब है, राजस्थानी बोटी है, जो कि हमारी स्पेशलिटीज़ है। उसके साथ हम यहाँ पर कोयले के ऊपर कढ़ाई भी बनाते हैं। और कोल किचन रखने का मकसद, कोल मीन्स कोयला, जो भी हमारी आइटम है कोयले पे ही बनती है। इस स्टार्टअप को आप आगे कहाँ पे देख रहे हैं और रिस्पांस कैसा है? पहली बात तो आपको ये बताता चलूँ कि मैंने जब स्टार्टअप स्टार्ट किया तो मैंने 18 घंटे ड्यूटी दी हुई है, राइट। मतलब कि मुझे शुगर भी है तो मुझे पता है कि मैंने शुगर की दवाई कहाँ से पूरी करनी है, और अगर मुझे पता है कि मैंने घर के खर्चे चलाने हैं और मुझे पता है कि मैंने अपने कैरियर के लिए क्या करना है। तो मैंने होम पेशेंस पढ़ाई जहाँ से मैं अपने इंसुलिन के पैसे पूरे करता था, और मैंने जॉब की जहाँ से मैं घर के खर्चे पूरे करता था, और मैंने बिज़नेस को चलाया क्योंकि बिज़नेस लेता है टाइम। इट्स टाइम टेकिंग। अराउंड 6 मंथ बाद मैंने इसको एक ब्रेकिंग डाउन पे लेके आया कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यहाँ से अर्निंग हो रही है। तो अगर आप बात ये करेंगे, इट्स ऑल अबाउट गोल्स, आपने गोल्स कैसे सेट किए हुए हैं। अगर आपको पता है कि अगर आपने बिज़नेस में अच्छा अचीव करना है तो आपको पता हो कि मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ क्या हैं और आपने किस किस तरीके से उसको लेके चलना है। और अगर आपको पता होगा कि आपने किसी कंपनी का डायरेक्टर बनना है तो आपको पता हो कि आपकी CV कहाँ रिलाई करती है, आपको जॉब के साथ साथ CV पे कितना काम करना है ताकि अपनी जॉब के साथ साथ पोस्टिंग को भी ऊपर लेके ले सके। सबसे पहले जब आपने कोल किचन का आगाज़ किया उस वक्त ये स्टार्टअप भी था और किसी को पता भी नहीं था कि यहाँ पर क्या होगा। उस वक्त आपकी क्या अर्निंग थी और अब आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं, अब कैसी अर्निंग हो रही है? अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने इसको स्टार्ट किया तो मैंने इसकी बताता चलूँ कि मैंने इसकी मार्केटिंग कैसे किया है। मैंने यहाँ पे लोगों को फूड टेस्टिंग करवाई है पूरा 1 हफ़्ता। मैंने दुकानों पे जाके बताया है फॉर बीइंग अ टीचर मैंने इसको स्टार्ट किया, इसको आके ट्राई कीजिए। इस सामने पूरी मोबाइल मार्केट मुझे जानती है क्योंकि मैंने यहाँ मार्केटिंग हुई है। और जितने भी जब मैंने डिलीवरी स्टार्ट करनी थी तो मैंने लोगों के घरों पर जाके बेलें बजाई हैं। उस टाइम दैट टाइम मैं टीचिंग ही कर रहा था, तो उनको बताया कि एक टीचर हूँ, मैंने इसको स्टार्ट किया है, इसको फूड टेस्टिंग करो, अपने रिव्यूज़ दे के जाए। इस तरीके से मैंने इसको स्टार्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता चलूँ कि जब मैंने स्टार्टिंग में यहाँ जब स्टार्ट किया तो अगर मैं आइटम की बात करूँ तो अगर वेट की बात करूँ मैंने 2 kg से स्टार्ट किया था। चिकन बोटी की बात करूँ ना, अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रगल ऑफ 1.5 ईयर में यहाँ पे 25 किलो बोटी बेचूँ, सिर्फ चिकन बोटी। तो ये मेरी 1 साल की स्ट्रगल है कि अल्लाह ताला ने मुझे मेहनत का फल दिया। यस। आखिर में उन नौजवानों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो ग्रेजुएशन के बाद जॉब की तलाश में होते हैं, कभी जॉब मिल जाती है कभी नहीं मिलती, उनके लिए क्या मैसेज है? वो अपना कोई स्टार्टअप शुरू कर लें, फिर जो करना है लेकिन एक डिसीजन लेके चलें कि आपने करना है क्या। जब आप डिसीजन लेंगे आप चीज़ें खुद ही मैनेज होती रहती है। मैंने डिसीजन था मैंने बिज़नेस करना, तो मुझे पता था कि मैंने किस किस फेज से गुजरना मुझे पड़ेगा, फिर जाके मैं इस्टेब्लिश होऊंगा। और जैसा अब मेरा गोल ये भी है कि मैंने जॉब, क्योंकि मैं साथ साथ जॉब भी करूँ, तो मुझे पता है मैं जॉब में एक हाई रैंक अचीव करना है,
तो मुझे पता है कि जॉब के साथ मैंने अपनी CV पे कैसे काम करना है, मुझे सर्टिफिकेशन हासिल करनी है ताकि मैं काम भी करता रहूँ और साथ साथ एक अच्छे हाई रैंक में पहुँच जाऊँ। जी नाज़रीन, ये थे मोहम्मद मुनीब साहब जो कि अपने इस कोल किचन बिज़नेस के बारे में बता रहे थे कि किस तरीके से इन्होंने स्टार्टअप का आगाज़ किया और आज ये इस काबिल हो चुके हैं कि अपने बिज़नेस को आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं। इसी के साथ ही अपने मेज़बान उस्मान पराचा को उर्दू पॉइंट से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।